नमस्कार, मेरा नाम है अंशु सिंह। आप देख रहे हैं लोक मचान। पाँच जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक बहुत बड़ी खबर आई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का सुरहा ताल, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, बलिया जिले के लिए गौरव का क्षण। प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के ड्रीम प्रोजेक्ट सुरहा ताल को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया कि इसे भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट उन वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियों को कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण, जैव विविधता और जल संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज दुनिया भर के देश अपने महत्वपूर्ण झील और तालाबों को वेटलैंड्स और रामसर स्तर में रजिस्टर कराने के लिए, सुनिश्चित कराने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। अब इस गौरवशाली सूची में हमारे बलिया जिले का सुरहा ताल भी शामिल है। बलिया के भोजपुरी लोक संस्कृतों में, लोक गीतों में, पारंपरिक कहानियों में सुरहा ताल का जिक्र हमेशा से आता रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का इस ताल से बहुत लगाव रहा है। उन्हीं के प्रयासों के कारण और चंद्रशेखर जी के लगाव के कारण इसे 1991 में पक्षी विहार घोषित किया गया। इस ऐतिहासिक झील को नया नाम देकर महान स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्मान में जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार अभ्यारण्य किया गया। सुरहा ताल पानी का विशाल भंडार नहीं बल्कि हजारों पक्षियों का घर है। यहाँ सर्दियों में साइबेरियन पक्षी और मध्य एशिया और हिमालयी क्षेत्रों से प्रवासी पक्षी भी आते रहते हैं। सवाल यह है कि आखिर बलिया के सभी जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर कब जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा इस ताल को दिखाया जाए उधर। सांसद से लेकर विधायक तक, जिला प्रशासन से संबंधित विभाग तक, क्या किसी ने इस ताल की वास्तविक स्थिति और गंभीरता को देखने की कोशिश की है? यह कई परिवारों की आजीविका का साधन है। यहाँ कई परिवार मछली पालन से लेके और मुख्यतः यहाँ पे धान की खेती भी होती है। फिर भी आज इसकी हालत ऐसी क्यों है? सौंदर्यीकरण के दावे और योजनाएं बनी, बजट खर्च हुए, लेकिन सवाल यह है कि उसका परिणाम आखिर कहाँ दिखाई देता है? क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि आज सुरहा ताल किन समस्याओं से जूझ रहा है? आज सुरहा ताल की स्थिति ऐसी क्यों है? बलिया के जनप्रतिनिधि और यहाँ के सभी नेताओं से यह जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर इस ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त ताल के लिए उन्होंने अभी तक किया क्या है, और अगर किया है तो उसकी तस्वीर जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रही है। अभी हम मौजूद हैं इस सुरहा ताल के पानी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे स्थिति को देखा जाए तो ये नदी में बहते हुए जलकुंभी को कभी साफ करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे बढ़ते जल प्रदूषण को कभी किसी ने क्यों नहीं देखा? बलिया के लिए यह गौरव का क्षण है कि हमारे बलिया में भारत का 100वां रामसर स्थल साइट घोषित हुआ है। निश्चित ही ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे बलिया के लिए, लेकिन इसकी दशा क्या है आज के डेट में? क्या सरकार और जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक, जिला प्रशासन से लेकर संबंधित विभाग तक, क्या उन्होंने कभी इस स्थिति के बारे में गंभीरता से लिया कि इसे हम स्वच्छ भी कर सकते हैं? यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ पर्यटन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं, और अगर है तो वो जमीनी स्तर पे दिखाई क्यों नहीं देते? अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो और आप भी चाहते हैं कि सुरहा ताल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान जाए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही जमीनी मुद्दे, इतिहास और पर्यटन और विशेष रिपोर्ट्स के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।